Hello students, welcome back to your channel Knowledge Path by Sakshi. So today in this video we will learn about the how to create list of tables when we have you have multiple tables in your document and how to create links on it. So with of course list is created with a page number also. So जैसे ही हमने लास्ट वीडियो में किया था कि टेबल ऑफ कंटेंट हमने बनाया था, सेम वे में हमें यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसीड करना है। सेम वे में हमें टेबल बनानी है, बट इस बार जो टेबल बनानी है वो लिस्ट बनानी है, टेबल्स की बनानी है। तो ये उस टाइम हमने टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट किया था, तो अब की बार हम टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट ना करके हम कैप्शन के थ्रू जो है इंसर्ट करेंगे। तो कैप्शन क्या होता है? कैप्शन इज बेसिकली अ नेम विच इज गिवन टू अ पर्टिकुलर थिंग, फॉर अ इक्वेशन और फॉर अ फिगर और फॉर अ टेबल। मतलब उसको मैंने कोई भी नाम देना है, चाहे वो कोई इक्वेशन हो चाहे कोई फिगर हो। फिगर का मेरा यहाँ से मतलब है कि आपने कोई इमेज दिया, उस इमेज को कोई नाम देना है और उसके ऊपर आपको लिंक क्रिएट करना है। कोई ऐसी टेबल है, टेबल को आपने नाम देना है और उसके ऊपर लिंक क्रिएट करना है। ठीक है। सो ये इसको हम कहते हैं कैप्शन। तो कैप्शन इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको अपना यहाँ पर रेफरेंस टैब के अंदर, ठीक है, रेफरेंस टैब के अंदर आपका यहाँ ऑप्शन आता है इंसर्ट कैप्शन का। ठीक है, रेफरेंस टैब के अंदर क्या ऑप्शन आता है? इंसर्ट कैप्शन का। तो कैप्शन इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी मेरी टेबल है मैंने वहाँ पे अपना कर्सर रखा, उस कर्सर पे रेफरेंस में गई, इंसर्ट कैप्शन पे गई। जैसे ही अब मैं इंसर्ट कैप्शन पे जाऊंगी, मेरे पास यहाँ पर आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में वो कैप्शन दे रहा है टेबल नंबर 1। आप चाहें तो इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, आपको जो भी नाम देना है आप इसको यहाँ पे नाम दे सकते हैं। अगर सपोज मुझे ये वाली हेडिंग देनी है तो मैं यहाँ पर ये वाली हेडिंग भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब बात आती है लेबल्स की। देखो लेबल्स यहाँ पर क्या है, लेबल्स आपके बाय डिफॉल्ट 3 होते हैं। पहला होता है इक्वेशन, दूसरा होता है फिगर और तीसरा होता है टेबल। ये 3 लेबल्स आपके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखे हैं। तो इक्वेशन आपका तब यूज होता है जब आप इक्वेशन के ऊपर कोई आपको कैप्शन क्रिएट करना होता है। फिगर आपका कब यूज होता है? जब आप जो है किसी इमेज के ऊपर फिगर जो है कैप्शन इंसर्ट कर रहे हैं। और टेबल आपका कब होता है? जब आपको टेबल के ऊपर कोई कैप्शन इंसर्ट करना है। अब सपोज करो इन 3 में से आपका एक भी चीज नहीं है, तो आपको क्या करना है, रो और आप कोई भी अपना न्यू लेबल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे वो रो और टैब मैंने क्रिएट किया हुआ था। अब सपोज करो मुझे यहाँ पे कोई भी नाम डालना है, से XYZ, अभी मैं यहाँ कॉलम डाल देती हूँ। तो मैंने COL डाला और ओके कर दिया। तो जो भी आप यहाँ लेबल क्रिएट करोगे सी वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। अब उस लेबल को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे कैप्शन। अगर मैंने इक्वेशन किया है तो ये इक्वेशन 1 शो करेगा। अगर यहाँ पे मैंने फिगर शो किया है तो फिगर 1 शो करेगा। और अगर आपने ये टेबल शो किया है तो टेबल 1 शो करेगा। ऐसे ही अगर मैंने रो शो किया है या टैब शो किया है तो टैब 1 शो करेगा। तो 1 2 3 4 ये अपने आप ले लेगा। आपको जो है सिर्फ एक बारी ये देखना है कि ये क्या शो कर रहा है आपको, मतलब आपको क्या लेना है। तो अभी मैं यहाँ टेबल ले रही हूँ, टेबल नंबर 1 से ले रही हूँ। यहाँ मैंने टेबल लिया तो इसने यहाँ पे कैप्शन दे दिया टेबल 1 और मैंने इसको कर दिया ओके। तो जैसे ही आप ये ओके करोगे तो यहाँ पर आपका जो है टेबल 1 आ गया। तो टेबल 1 पे आप, अब मैं इसकी थोड़ी सी बस फॉर्मेटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर टेबल 1 को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो मैंने इसको है 20 फॉन्ट कर दिया, सो दैट ये बस थोड़ा सा दिख जाए आपको। ठीक है, ऐसे ही अब मैं जो है यहाँ दूसरे के लिए जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया अपनी सेकंड टेबल पे, रेफरेंस में गई, इंसर्ट कैप्शन पे गई। अब आप यहाँ देखेंगे टेबल है, इसने ऑटोमेटिकली टेबल 2 ले लिया। टेबल 2 ले लिया, अब मैं इसको ओके करूंगी, ये इसने टेबल 2 अपने आप यहाँ पे ले लिया। बस इसको सेलेक्ट करना है और आपने अपना जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, आप इसका कलर, बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने टेबल 2 ले लिया। सिमिलरली इन द नेक्स्ट वे में टेबल 3 के लिए मुझे करना है, तो मैंने यहाँ फिर वो इंसर्ट कैप्शन किया, टेबल 3 पे गई, ओके किया। इसका भी मैं जो है साइज चेंज कर देती हूँ, सेलेक्ट कर रही हूँ और 20। ठीक है, फिर आपका जो है टेबल 4 के लिए आपका यहाँ पर जो है इंसर्ट कैप्शन पे गया। इंसर्ट कैप्शन पे जाने के बाद टेबल 4 और यहाँ पर ये ओके। तो फिर इसको जो है मैंने करा और 20। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पर हो गया।
अब जैसे ही अब आपने ये कर लिया, तो अब आप क्या करेंगे, देखो अब ये मेरी जो है 3-4 टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो गए हैं अलग अलग पेज पर। अब आपने क्या करना है, जहां पर भी आपको लिस्ट ऑफ टेबल्स बनाना है, आप अपना वहां पे कर्सर लीजिए, वहीं आप अपना जो है रेफरेंस पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, वहीं अपना रेफरेंस पे जाएंगे। रेफरेंस पे जाने के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा कैप्शंस टैब में ही इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, ठीक है। रेफरेंस के अंदर, रेफरेंस में कैप्शंस, कैप्शंस के अंदर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। जैसे ही आप ये इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आपका प्रीव्यू है कि आपको वो कैसे शो करेगा लिस्ट ऑफ टेबल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये चेक बॉक्स लगा हुआ है, ये है पेज नंबर के लिए कि आपको पेज नंबर शो करने हैं। मैं कहा हाँ मुझे पेज नंबर शो करने हैं, तो मैंने इसको टिक कर दिया। अगर नहीं करने तो आप इसको अनटिक कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है राइट अलाइन पेज नंबर्स। पेज नंबर जो है आपकी इधर राइट साइड पर आने चाहिए, इधर शो करने चाहिए। तो मैंने कहा हाँ जी इधर शो करने चाहिए, नहीं करना तो आप इसको ऐसे करोगे तो ये आपके टेबल के साथ ही पेज नंबर शो कर देगा। मैंने कहा नहीं, अलाइनमेंट के साथ चाहिए, ठीक है। अब ये है टैब लीडर। टैब लीडर क्या है कि जैसे आपको टेबल ऑफ कंटेंट में मैंने टैब्स की जब वीडियो बनाई थी, उस टैब्स की वीडियो में मैंने आपको कुछ टैब लीडर्स के बारे में बताया था, अगर याद हो तो नहीं है तो आप प्लीज वो वाली वीडियो जाके देख लीजिए, टैब लीडर क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने टैब लीडर जो है नन भी हो सकता है, डॉटेड हो सकता है, ये डैश 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 हो सकता है, या अंडरस्कोर वाली लाइन हो सकती है। मैंने जो है अभी यहाँ पे जो है डॉटेड वाला टैब लीडर ले लिया, ठीक है। अब आपने और क्या करना है, देखिए इस चेक मार्क पे करना है कि यूज हाइपरलिंक्स इंस्टेड ऑफ पेज नंबर्स, कि आपको हाइपरलिंक्स जो है यूज करने हैं पेज नंबर्स के उस पे, ठीक है। अब यहाँ पे कैप्शन लेबल, इस पे ध्यान रखना कि ये टेबल होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी किस पे क्रिएट कर रहे हैं, हम लिस्ट किसके क्रिएट कर रहे हैं, कैप्शन किस पे डाले हैं, टेबल पे डाले हैं ना, तो इसलिए यहाँ ये टेबल होना चाहिए। अब अगर यहाँ आप मॉडिफाई ऑप्शन पे जाओगे तो ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपने अभी क्या साइज ले रखा है, टेबल का 16 ले रखा है। अगर आपको इसको फर्दर चेंज करना है तो आप यहाँ मॉडिफाई पे जा करके यहाँ पे फर्दर इसको चेंज कर सकते हैं, कि जैसे ये एरियल ब्लैक की जगह आप यहाँ पे और कोई भी ले सकते हैं जो भी आपका मन कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने टाइम्स न्यू रोमन ले लिया, 16 की जगह यहाँ पे 14 साइज ले लिया, और यहाँ पर बोल्ड तो है ही, साथ में आपको अगर कलर चेंज करना है तो से मैंने ये डार्क ब्लू कलर ले लिया, ठीक है। ये सारी चीजें लेने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके करना है। फिर अब यहाँ पे देखो मैं 14 साइज लिया था तो यहाँ इसने 14 कर दिया, और यहाँ फिर ओके। ओके करने के बाद ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, और यहाँ पर भी फिर ओके। वो ये कह रहा है कि डू यू वांट टू रिप्लेस सिलेक्टेड टेबल ऑफ फिगर्स। मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि वो जो है ब्लू कलर में हमने करे थे इसलिए, तो आप इसको यस कर देना। तो ये आपका जो है टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ टेबल्स जो है कुछ इस तरीके की बनकर आएगी, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ टेबल्स हमारी कुछ इस तरीके की बनकर आई है। अब अगर देखो, अगर मैंने इसमें क्लिक करना है, मतलब लिंक्स क्रिएट हुए हुए हैं इसमें, ऑटोमेटिकली मेरे लिंक्स क्रिएट है। तो लिंक्स के लिए जैसे ही देखो लिखा हुआ आ रहा है ना, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, मतलब आप इसको कंट्रोल के साथ करेंगे तो देखो यहाँ पे एक हैंड बना आ रहा है। तो जैसे ही अब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये मेरा टेबल नंबर 1 पर आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये जैसे टेबल 4 है, मैं इसको क्लिक करूंगी तो ये मेरा टेबल नंबर 4 पर आ जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिंक्स क्रिएट हो गए हैं। तो आपने ये देखा है कि यहाँ पर अब ये जो है ऐसे मैं टेबल्स की लिस्ट क्रिएट कर सकती हूँ विद देयर लिंक्स। इट्स वेरी इजी कि अगर आपने टेबल्स की लिस्ट बनानी है इन अ गिवन प्रोजेक्ट, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं अपने फाइनल ईयर्स के अंदर तो वहाँ पर आपको ऐसे लिस्ट ऑफ टेबल्स, टेबल ऑफ कंटेंट, ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है बनानी पड़ती हैं। और अगर यही आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका 70 to 80 पेज का है या से 50 पेजेस का है और उसमें आपके मल्टीपल टेबल्स हैं, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू कि आप उसका बार बार पेज नंबर देखें, उसको बार बार टेबल पे जाएं और देखें और फिर जो है यहाँ पे एंटर करें, तो बार बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इट्स मेक योर वर्क वेरी इजी। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द हाजिर होंगी आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नई चीज सीखने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।